तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1043 पार्टीशन एरे फॉर मैक्सिमम सम। इस क्वेश्चन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग को एरे का पार्टीशन करना है मैक्सिमम सम निकालने के लिए। इसमें हम लोग को एक एरे गिवन होगा और एटमोस्ट के साइज का हम लोग को सब कंटिन्यूस सब एरे बनाना है। मीन्स यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 1, 15, 7, 9, 2, 5, 10 है और के 3 दिए हैं, तो हम लोग मैक्सिमम 3 का पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो चलते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। ये एक डीपी का क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसमें पहले हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद उस पर मेमोराइजेशन लगाएंगे और उसके बाद इसका टेबुलर सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर आगे इसको कोड करेंगे। क्वेश्चन के एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल दिया है 1, 15, 7, 9, 2, 5, 10 वाला। इसमें हम लोग पार्टीशन ऐसा कर सकते हैं कि 1 के बाद पार्टीशन कर देंगे और इधर के सारे सॉल्व होंगे। यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हैं और यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हैं। इसके आगे पार्टीशन नहीं लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का के 3 है और 3 हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है पार्टीशन के लिए। तो हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो बाकी तो हम लोग का रिकर्जन सॉल्व कर देगा। और हम लोग का आंसर कैसे रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो जो भी सब एरे है उसमें सब में चला जाएगा। तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि हम लोग का पार्टीशन ऐसा कुछ हुआ है 1, 15, 7 के बाद एक पार्टीशन, 9 के बाद दूसरा, फिर उसके बाद ये वाला। तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट कुछ ऐसा मिल रहा है कि 15, 15, 15। ये पार्टीशन से पहले सारे में मैक्सिमम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसके बाद 9 और उसके बाद फिर एक और पार्टीशन हुआ है यहाँ पे 10 के लिए, 10 पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका जो मैक्सिमम सम आउटपुट आ रहा है वो हो रहा है 84। इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं, साथ साथ हम लोग समझते भी जाएंगे कि कैसे हुआ है ये। तो चलते हैं और सीधा कोड करते हैं। यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। हम लोग समझते समझते इसका कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग n नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एरे का साइज रखने के लिए, और उसके बाद एक फंक्शन रिटर्न कर देते हैं रिटर्न सॉल्व करके, और जो कि हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पास कर देते हैं अपना एरे, उसके बाद हम लोग के पास कर देते हैं। हम लोग को इंडेक्सेस रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इंडेक्स के हिसाब से उसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इंडेक्स रखने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग से करेंगे तो 0 रख देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। उसके बाद ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं इंट सॉल्व नाम से, और ये सॉल्व करेगा हम लोग का। सबसे पहला तो है हम लोग इंडेक्स, तो इंट इंडेक्स कर देते हैं। उसके बाद हम लोग का है एरे, तो इसको वेक्टर इंट एरे लिख देते हैं और इसको बाय रेफरेंस पास कर देते हैं, जिससे हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे। और उसके बाद हम लोग का के है तो के पास कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n को भी पास कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू या साइज। तो n डाल देते हैं, यहाँ पे इसको साइज डाल देंगे या फिर इसका भी वैल्यू n रख देंगे। तो यहाँ पे इंट n कर देते हैं। तो n हम लोग का निकल चुका है। यहाँ पे हम लोग बेस केस देखेंगे। सबसे पहले बेस केस क्या होगा कि हम लोग का अगर एरे पूरा ट्रैवर्स हो गया है, मीन्स इंडेक्स इक्वल टू n, अपना एरे पूरा लास्ट में पहुंच गया, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं 0, क्योंकि उसके बाद का मैक्सिमम सम कुछ निकलेगा ही नहीं, वो 0 रहेगा। उसके बाद हम लोग एक लेंथ रखेंगे। लेंथ हम लोग का क्या करेगा, जैसे कि हम लोग को वापस उसमें एग्जाम्पल में जाते हैं और देखते हैं। एक हम लोग लेंथ रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग को इसका मैक्सिमम सम निकालना है, मीन्स ये टोटल एक पार्टीशन का सम निकालना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको कोई मैक्स में स्टोर कर लेंगे, और ये सारे वैल्यू के बजाय हम लोग इसका काउंट देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में 3 है और 3 × 15 कर देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटू उसका लेंथ, तो उससे हम लोग का यहाँ पे का सम आ जाएगा। तो आगे कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ वाले वेरिएबल को रख लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं उसको 0 से। उसके बाद मैक्सिमम इंडेक्स रखने के लिए मैक्सी बना लेते हैं, जिसको अभी फ़िलहाल के लिए इंट मिन रखते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है तो हम लोग मिनिमम वैल्यू से
वैल्यूज़ को इनिशलाइज करते हैं। उसके बाद मैक्सिमम आंसर जो आएगा वही हम लोग को रिटर्न करना है। तो एक मैक्सिमम आंसर के लिए भी इंट मिन बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे जो k वैल्यू तक चलेगा, मीन्स सारे वैल्यूज़ को चेक करेगा जब तक कि हम लोग का k नहीं पहुंच जाता। तो इंट j इज इक्वल टू इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे उसको, और j लेस देन हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स प्लस k तक चलना है हम लोग को। लेकिन अगर हम लोग का n लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए हैं तो हम लोग का आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मिनिमम ऑफ इंडेक्स प्लस के कॉमा n डाल देंगे, जिससे कि हम लोग का अगर वो n मिनिमम वैल्यू होगा तो वहाँ तक हम लोग का j चलेगा। तो उसके बाद j का हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग लेंथ को प्लस करते जाएंगे, मीन्स जितने बार के वैल्यूज़ तक आगे बढ़ते जाएगा उसमें वो ऐड होता जाएगा। मैक्सिमम इंडेक्स निकालने के लिए मैक्स आई, मैक्सिमम इंडेक्स का मैक्स ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स जो अब तक है या फिर जो एरे का वैल्यू है उस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम वाले वैल्यू को स्टोर करके रखना है। उसके बाद हम लोग एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे जहाँ पे हम लोग सम स्टोर करेंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे, सम स्टोर करने के लिए लेंथ इंटू मैक्सिमम इंडेक्स वाला जो वैल्यू है वो प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन को कॉल कर देंगे। आगे का पूरा सॉल्यूशन ये कर देगा, मीन्स j+1 कॉमा जैसा हम लोग इसको दिए थे यहाँ पे इंडेक्स के जगह j+1, n तो हम लोग का वही साइज का रहेगा और एरे हम लोग का, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे k पास कर देंगे। और उसके बाद हम लोग जो भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ हम लोग का करंट मैक्स जो है, या फिर सम ज़्यादा मैक्स है तो वो। तो यहाँ से हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा और इसको हम लोग कर सकते हैं रिटर्न कर देंगे मैक्स आंसर को। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर इसको मैं सबमिट करने जाऊँगा तो यहाँ पे हम लोग को एक एरर देगा टाइम लिमिट एक्सीडेड का, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा रिकर्सन के कारण। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें मेमोराइजेशन लगा सकते हैं। मेमोराइजेशन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक डीपी नाम का एरे बना लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूज स्टोर कर देंगे, और अगर पहले से वैल्यू रहेगा तो वो उससे चला जाएगा। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर इंट डीपी बना लेंगे जिसको n और -1 से इनिशलाइज कर देंगे, और यहाँ पे भी वही डीपी पास कर देंगे, मीन्स कॉमा डीपी कर देंगे। और यहाँ पे सेम डीपी लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से इसको कर देते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और इसको हम लोग बाय रेफरेंस पास करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी डीपी का वैल्यू आने वाला है उसको स्टोर करना है, तो डीपी ऑफ इंडेक्स में उसको स्टोर कर लेंगे और चेक करेंगे कि पहले से अगर वो वैल्यू है हमारे पास। वो चेक करने के लिए ऐसा करेंगे कि डीपी ऑफ इंडेक्स अगर -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1 है, तो रिटर्न कर देंगे वही पास से हम लोग डीपी ऑफ इंडेक्स। इससे बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बस डीपी पास नहीं हुआ है, तो ये डीपी पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब इसको सबमिट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n इंटू ये वाला लूप वाला, तो हम लोग का n इंटू के टाइम्स चल रहा है वाला लूप, तो n इंटू के। और उसके बाद हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। हम लोग इसको टेबुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो टेबुलेशन में कन्वर्ट करना है इसको बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस केस देखेंगे क्या है हम लोग का, जहाँ जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेस केस है हम लोग का इंडेक्स इज इक्वल टू n तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट इंडेक्स इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा, और इंडेक्स को कर देंगे हम लोग
इंडेक्स यहाँ पर डिक्रीमेंट होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ को रख लेंगे हम लोग, ये सेम रहेगा हम लोग का पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लोग बस क्या करेंगे, dp ऑफ n+1 कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स n-1 से चल रहा है, तो यहाँ पे इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम ना होगा कि n+1 कर देंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे 0। और यहाँ पे हम लोग dp से इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको डाल देंगे dp ऑफ j+1, इसके अंदर आएगा j+1 और ये पूरा हट जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये जो भी वैल्यूज आ रहे हैं हम लोग का, उसको dp ऑफ इंडेक्स में स्टोर कर लेंगे मैक्स आंसर करके, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग अपना dp ऑफ 0 को रिटर्न कर देते हैं dp ऑफ 0। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको हम लोग चाहें तो अब रिमूव कर सकते हैं, वैसे भी ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। अब इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा फर्स्ट डीपी का वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया हो।